Hello friends, good morning. Welcome to my amazing Saperasa channel, Physics Universe. I hope you are all fine at your home and we are enjoying this online lecture. So guys, today's our topic is coherent and incoherent addition of waves. So basically, if we have two sources of waves, first is S1 and S1, due to this S1 wave displacement we have A cos omega t. For second wave we have S2 second displacement, again A cos omega t. So here both displacements are same. So if they are particular one intersection point, then total displacement y is equal to y1 plus y2. So sum of these two, that gives 2a cos omega t. So both have same phase. If they have same phase, then our intensity will be maximum, and intensity formula will be I is equal to 4I0 cos square phi by 2. So we have this intensity maximum when two waves, two displacements are in same phase, right? Okay. Now for this particular suppose we have one example. So अगर एक एग्जाम्पल की बात करें तो एक एग्जाम्पल में एक वेव है जो इंसिडेंट हो रही है, दूसरी वेव है उसी पॉइंट पे इंसिडेंट हो रही है, एंड दिस टू वेव्स, one S1 is equal to 7 lambda and S2 is equal to 9 lambda. 7 lambda and 9 lambda, their displacement. So S2 minus S1, we have 7, we have 9 minus 7, that will be 2 lambda, right? So we get answer as positive. पॉजिटिव आंसर मतलब कि दोनों के फेज कॉमन है, सेम है. अगर इसको मैं यहाँ पर वेव्स के फॉर्म में अगर लिखूं तो यस, y1 इज इक्वल टू a cos ओमेगा t सिंपल, एंड y2 विच इज इक्वल टू a cos ओमेगा t माइनस 4 पाई. ये उसका ही दूसरा फॉर्म है. 4 पाई फेज डिफरेंस है दोनों वेव्स के बीच. अगर 4 पाई फेज डिफरेंस है तो यहाँ पर मैंने उसी के वे में फेज डिफरेंस लिया है. जैसे कि लैम्बडा है हमारा 2 पाई, सो 2 पाई इंटू 2 दैट मीन्स 4 पाई. तो उसी के फॉर्म में मैंने वेव्स को यहाँ पर लिखा है, रिप्रेजेंट किया है विद दिस इक्वेशन, राइट. तो जब कभी भी ये दोनों रेज अगर इकट्ठे होंगे एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस बनाएंगे. क्योंकि मैंने पहले भी बोला था कि अगर फेज सेम है, यहाँ पर दोनों के फेज सेम है क्योंकि यहाँ पर हमारी इवन नंबर है, राइट. तो इवन नंबर पे फेज सेम होगी एंड देन वी गेट मैक्सिमम इंटेंसिटी. सो एट दिस पर्टिकुलर इंस्टेंट maximum intensity, that's why it is constructive interference, right. So constructive interference की हमने बात की. Okay, now we are moving on to our second example, and that example is yes, again waves are formed on and they are intersect on this one point. Suppose our S1, it is 9.75 lambda, and S2 it is 7.25 lambda, right. So now I am finding the path difference between two waves, that is S2 minus S1 is equal to 7.25 lambda minus 9.75 lambda, and now we get minus 2.5 lambda. So hence here we get negative sign. अगर इसका ही मैं अगर एग्जाम्पल लिखूँ in the form of waves, then my y1 is equal to a cos omega t as it is, but now my y2 is equal to a cos omega t, but here I have to write plus 5 pi. So if we observe here that phase difference, that is 5 pi, 5 pi is odd number. ऑड नंबर है तो इसका आंसर जो हमें मिलेगा वो मिलेगा माइनस ए कॉस ओमेगा टी. देखो यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, और आंसर इज ऑल्सो इन नेगेटिव. तो यहाँ पर अगर y1 प्लस y2 करोगे तो आंसर विल बी 0.
यहाँ पर y1 प्लस y2 किया तो आंसर विल बी मैक्सिमम, क्योंकि इसका जो आंसर होगा वो होगा a cos प्लस ओमेगा टी, प्लस में आंसर मिलेगा, तो ये डबल हो जाएगा अगर दोनों का सम करेंगे। बट यहाँ अगर दोनों का सम करने जाए तो आंसर विल बी ज़ीरो। ज़ीरो मतलब नो इंटेंसिटी। इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग यहाँ पर मिनिमम इंटेंसिटी मिलेगी, सो हियर वी गेट मिनिमम इंटेंसिटी, and for minimum intensity it is called destructive interference, right? तो यहाँ पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस हमें देखने को मिलेगा। सो बेसिकली जितने भी हमने वेव्स लिए उसका अगर हम लोग कंक्लूजन निकाले यहाँ पर, तो कंक्लूजन बेसिकली क्या होगा कि अगर हम लोग फाई की वैल्यू, सब कुछ फाई की वैल्यू पे डिपेंड है इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, तो अगर हम लोग फाई की वैल्यू 0 लेते हैं या फिर प्लस और माइनस 2 पाई या फिर प्लस और माइनस 4 पाई, फॉर एग्जांपल इवन नंबर्स लेते हैं, सो देयर विल बी कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस, क्योंकि 5 की वैल्यू तुम जब रखोगे तो वी गेट मैक्सिमम वैल्यूज, मैक्सिमम इंटेंसिटीज, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है, अगर नेगेटिव भी होगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्क्वायर की वजह से वो पॉजिटिव हो जाएगा। So that's why we get their constructive interference maximum intensity. But if we take phi as even numbers, that means plus or minus pi, plus or minus 3 pi, so on, plus or minus 5 pi, 7 pi, 9 pi. So it gives us this minimum intensity, क्योंकि वो तो माइनस हो जाएगा, एक प्लस एक माइनस विल बी ज़ीरो, सो वो हमें देगा मिनिमम इंटेंसिटी, मतलब कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस, नो इंटेंसिटी here, zero intensity, right? So that's why constructive and destructive interference we get from this formula. Okay, now अब हम लोग यस यहाँ पर हमने जो बात की थी, इस फॉर एग्जांपल यहाँ पर -4 पे लिया था, यहाँ पर 5 पे लिया था, तो अगर इसका मैं जनरल फार्मूला निकालना चाहूँ दोनों का, तो अगर मेरे पास जनरल फार्मूला है y1 इज इक्वल टू a cos ओमेगा टी, and generally if we are taking a cos omega t plus phi can be positive can be negative, वो तो डिपेंड करेगा। ओके, फिर रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट y1 प्लस y2, तो उससे क्या होगा, ये दोनों का सम a कॉमन cos ओमेगा t प्लस cos ओमेगा t प्लस phi, राइट? तो cos ओमेगा टी प्लस पाई, cos प्लस cos, तो इसका जो आंसर होगा वो हमें मिलेगा यहाँ पर, 1 सेकेंड, राइट? तो इसको थोड़ा सा हम लोग अगर आगे लिखें तो बेहतर होगा, तो इज इक्वल टू ए, यस, cos ओमेगा टी प्लस cos ओमेगा टी प्लस 5, राइट? सो नाउ cos प्लस cos, ओके, सो ए cos प्लस cos मतलब के cos डबल, डबल मतलब कि दोनों का सम कर दो, दोनों का सम करेंगे तो 2 ओमेगा टी प्लस 5 बाई 2, cos सब्ट्रैक्शन बाई 2, सब्ट्रैक्शन में ओमेगा टी कैंसिल आउट, सो 5 बाई 2, सो हियर वी लेफ्ट विद दिस इक्वेशन इज इक्वल टू, यहाँ पर बेसिकली cos प्लस cos, तो 2 cos सम बाई 2 सब्ट्रैक्शन बाई 2, यहाँ पर 2 एक्स्ट्रा आ जाएगा with this equation, right? So इसको लिखा जाएगा 2a cos 5 by 2 पहले, और फिर यहाँ पर cos 2 ओमेगा t by 2, तो ओमेगा t plus 5 by 2. So this is our complete formula now, and this is our total displacement y, right? तो ये जो फॉर्मूला है अगर इसको कंपेयर करें विद दिस फॉर्मूला 4i0 cos स्क्वायर 5 by 2, तो कंपैरिजन में हमारे पास जो i मिलेगा वो i इट इज एग्जैक्टली इक्वल टू 2i0 मिलेगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो cos स्क्वायर 5 by 2 है, अगर उसका हम एवरेज निकालें, जैसे कि यहाँ पर एवरेज में सबका निकालूँ, एवरेज i, एवरेज 4i0, एवरेज cos स्क्वायर 5 by 2, तो उस एवरेज में जितना वो सब कुछ पॉजिटिव में ही मिलेगा, मतलब कि 1 में मिलेगा, उसकी एवरेज बाई 2 करेंगे, 0 प्लस 1 बाई 2 इट गिव्स 1 बाई 2, सो हियर दैट्स वाई 2i0 इंटू 1 बाई 2, 2 2 जा, सॉरी यहाँ पे 4i0 था,
2 2s are 4, so that's why here we left with 2i0. so इसीलिए i is equal to 2i0 यहाँ पर मिलेगा. तो ये कब की बात है, जब कभी भी हम लोग एवरेज निकालते हैं. और यहाँ पर ये कंस्ट्रक्टिव के लिए हमने बात की, क्योंकि एवरेज कब निकलेगा, जब कुछ वैल्यू मिलेगी, जब मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी तब एवरेज मिलेगा, जब मिनिमम वैल्यू होगी तब तो वो ज़ीरो होगा. तो कोहेरेंट मतलब कि सेम फेज वाली वेव्स, और इनकोहेरेंट मतलब कि डिफरेंट फेज वाली वेव्स. तो इनकोहेरेंट में हमें इंटेंसिटी ज़ीरो मिलेगी, कोहेरेंट में वी गेट मैक्सिमम इंटेंसिटी देयर. So that is our topic, guys. Thank you so much for viewing my video lectures till the end. That means a lot to me. Please like my videos and subscribe my channel.